हरे कृष्णा। मेरा नाम सुबोध अग्रवाल है और मैं वृंदावन चंद्रोदय मंदिर वृंदावन से आया हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 91.1। तो रेडियो मनपसंद सुनते रहिए और अपनी ज़िंदगी में कृष्ण भक्ति का यूं ही तड़का लगाते रहिए और हमेशा कृष्ण का और कृष्ण भक्ति में डूबे रहिए। जय श्री कृष्ण। मेरे साथ हैं विशेष अतिथि श्री सुबोध अग्रवाल जी, जो कि गुरुग्राम हरियाणा से हैं। कृष्ण भक्त भी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कवि हैं, गायक हैं और इन क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न संगठनों से भी जुड़े हुए परोपकारी व्यक्ति भी हैं। सुबोध जी आजकल अपनी पत्नी के साथ कैनबरा का दौरा कर रहे हैं और आज मुझे सौभाग्य मिला उनसे बात करने का। और सुबोध जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया में, और हमारे रेडियो मनपसंद के कार्यक्रम में। बड़ा अच्छा लग रहा है आपके रेडियो पे आके और आपके सभी दर्शकों को मेरा हृदय से प्रणाम। हरे कृष्णा। और महाकुंभ के इस आयोजन जो कि विश्व का सबसे बड़ा एक गैदरिंग के नाम से जाना जाता है और इसमें लगभग 45 करोड़ इस बार एक्सपेक्टेड जो लोग हैं वो महाकुंभ मिलने वाले हैं। और कहते हैं कि महाकुंभ एक ऐसा मिलन है योगियों का, महायोगियों का, जहाँ पूरे प्लानिट से और डिफरेंट प्लानिट से भी कहते हैं कि ऋषि मुनि आते हैं और इस महाकुंभ में अपना स्नान कर और वो पुण्य फल प्राप्त करते हैं। तो महाकुंभ जो है ये इस बार, महाकुंभ को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा जिनको पता नहीं है। जो नॉर्मली जो एक अर्ध कुंभ होता है जो 6 साल बाद होता है और जो पूर्ण कुंभ होता है वो 12 साल बाद होता है। ये वो पूर्ण कुंभ का 12वां कुंभ है, इसीलिए इसे महाकुंभ बोला गया है। यानी 100, जैसे आपने अभी एक खगोलीय घटना की बात की जो कि 190 साल या 390 साल बाद हो रही है, इसी तरीके से ये जो महाकुंभ है ये 144 साल बाद हो रहा है। अगला ऐसा महाकुंभ 144 साल बाद होगा। तो यानी वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें डायरेक्ट और ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की व्यवस्था है और अभी मैं आपको बताऊंगा, हमारे मंदिर ने भी ऐसी व्यवस्था की है जिसमें दर्शक जो जाना चाहते हैं, जो नहीं जा पाते हैं लेकिन उनका मन है इस कुंभ में पार्टिसिपेट करने का और इस कुंभ का लाभ उठाने का, वो ऑनलाइन हमारी मंदिर की एक योजना है उससे जुड़ के इस महाकुंभ का लाभ ले सकते हैं। बड़े अच्छे आगामी मंदिर बन रहा है वृंदावन में, चंद्रोदय मंदिर, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप यहाँ आना कैसे हुआ कैनबरा और कैसा लग रहा है आपको कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया देश? बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली आईटी क्षेत्र से जुड़ा हूँ। अच्छा। तो मैं सिडनी में एक बारी काम कर चुका हूँ 2008 में, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया का पूरा अनुभव भी है। और अभी क्या है कि मुझे शादी के 25 साल हो रहे थे। मेरी डॉटर ANU में फाइनेंस और डेटा साइंस का कोर्स कर रही है। तो शी सेड, पापा आपका 25 साल हो रहे हैं तो आप यहाँ आ जाइए, उसका 3 महीने का छुट्टी है। तो हम लोग दोनों पर्पस थे कि मिल भी लेंगे, अपना सेलिब्रेशन भी कर लेंगे। दूसरा जो महाकुंभ की परियोजना है, प्रभु ने मेरे जो टेम्पल से प्रीस्ट कनेक्टेड है उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया के लोगों को बताइए इस महाकुंभ की योजना के बारे में कि जो लोग नहीं आ पाते हैं वो किस तरीके से हमारी योजना के थ्रू कुंभ से जुड़ सकते हैं। तो ये तीनों उद्देश्य लेके मैं कैनबरा आया था और सो फार सो गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। कैनबरा के लोगों से यहाँ बहुत ही आई वुड से वाइब्रेशन है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ के। जितने भी भारतीयों और भारतीय मानसिक, इवन श्रीलंका और नेपाल के लोगों से मिला हूँ, काफी उनके अंदर आध्यात्म और भारत जीवित है। क्या बात है। क्या आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। और आपके धन्यवाद। सिल्वर एनिवर्सरी बोलते हैं। हाँ जी, सिल्वर एनिवर्सरी बना रहे हैं आप, मैरिज एनिवर्सरी। आपके दाम्पत्य जी में हमेशा खुशियां और प्यार बना रहे आप लोगों में। जरूर। और प्यार खाली आप अपनी बीवी से नहीं, आप अपने भक्तों से भी कर रहे हैं, इस मंदिर की परियोजना से जुड़े हुए हैं। जी जी। और आप तो ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, आप तो IT में, सिटी में काम कर चुके हैं। तो इस मंदिर से और इस कार्य से जुड़ना कैसे हुआ और कब हुआ? एक्चुअली क्या है कि एक कहते बचपन से एक खोज थी दिल में और मैं हमेशा ये जानना चाहता था कि हम इस दुनिया में आते क्यों हैं और जाते कहाँ हैं। तो वो खोज करते करते मैं मंदिरों में जाता था। ट्यूसडे को जैसे कुछ लोग रेगुलर जाते, मैं भी जाता था। वो खोज चल रही थी। उसके बाद कई मैं मेडिटेशनल ग्रुप में गया, मैंने मेडिटेशन करने की कोशिश की, योगा करने की कोशिश की।
मैं 2012 में, मतलब अब से लगभग 12-13 साल पहले, मेरे को कुछ जो कृष्ण भक्तों ने गुड़गांव में हमारे घर के सामने कीर्तन हो रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जाप चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, और बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल सामने, जैसे जितनी दूर आप और हम बैठे हैं इतनी दूर सामने घर है। तो जब मैं वहां गया तो वहां के भक्तों ने और वहां की जो ऑरा थी, वहां उन्होंने फिर एक जो लेक्चर लिया, उसमें मेरे कुछ सवालों का जवाब मिला जो मैं बचपन से ढूंढ रहा था। तो इस तरीके से जब मेरे कुछ सवालों का जवाब मिला, फिर एक दिन वो भक्त मेरे घर आ गए और उन्होंने मुझे लिटरली मेरे जो 4-5 जो कोर प्रश्न थे उनका इतनी सरलता से जवाब दिया कि मैं अवाक रह गया। और मैंने सोचा कि यही वो जगह है कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही मार्ग है भगवान को भक्ति को प्राप्त कर, वो भक्ति का मार्ग है। क्या बात। भगवान की भक्ति करने से ही हम अपने जीवन के सारे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो। ये इतना सुंदर और सरल मार्ग है। और लगभग मैं और सारी चीजों में स्विच करता रहा, लेकिन यह 12 साल से कंटिन्यूस मैं कृष्ण भक्ति में फॉर्चुनेट हूँ। शिला प्रभुपाद के भक्तों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि मैं बह गया, और मैं कहता हूँ पिघल गया। अब शायद मैं नहीं रहा हूँ। क्या बात। बहुत बढ़िया सुबोध जी, आप तो बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, भक्ति की बातें कर रहे हैं। मैं भी खो गया हूं इस भक्ति में। लेकिन श्रोताओं, अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे साथ श्री सुबोध अग्रवाल जी हैं, भारत से आए हुए हैं। और चंद्रोदय मंदिर, जो कि वृंदावन में सबसे भव्य और सबसे ऊंचा कोई धार्मिक स्थान है, तो वो बनने जा रहा है, इसमें जुड़े हुए हैं और इस पर काफी काम में चल रहा है। और इसमें श्रोताओं, आप लोग कैसे जुड़ सकते हैं, इस बारे में सुबोध जी बताएंगे। लेकिन एक प्यारा सा गीत सुनते हैं अगम अग्रवाल जी की आवाज में। ये आपके ही कोई? हाँ, अगम अग्रवाल जी एक बहुत अच्छे गायक हैं। हाँ। और बहुत अच्छे भजन गायक, कृष्ण भक्त भी हैं। हाँ। उन्होंने हमारे टेंपल में आके टेंपल प्रमोशन के लिए बहुत ही सुंदर ये भजन गाया। अच्छा। और ये भजन आप देखिए, लाखों इसके, मोर देन 1 मिलियन आई थिंक अच्छा, इसके व्यूज हो चुके हैं। अमेजिंग अमेजिंग। आप खुद गाते हैं, आपकी आवाज में भी कुछ सुनेंगे भजन कीर्तन। और मैं तो अगम जी को ही सुनते हैं। तो श्रोताओं, ले चलते हैं वृंदावन की ओर, और उसके बाद आपको बताएंगे मंदिर के बारे में। लगे रहिए, सुनते रहिए। तो मैं बता रहा था कि ये जो मंदिर है, ये अपने आप में एक मंदिर नहीं, मिनी वृंदावन हम बसा रहे हैं वृंदावन के अंदर। जी हाँ। और इसकी विशेषता क्या है कि मंदिर की विशेषता के बारे में बाद में आऊंगा। अभी देखो, पूरे दुनिया का फोकस राम मंदिर बनाने में था, है ना। अयोध्या में जो रामचंद्र जी का जन्म स्थान है, वहां पे राम मंदिर बना। और अभी पूरा फोकस वृंदावन मथुरा की तरफ है। वहां पे जो कृष्ण का जन्मभूमि है और कृष्ण का मंदिर वहां पे बन रहा है। और ये एक विश्व स्तरीय मंदिर, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है। इस मंदिर की विशेषता क्या होगी कि मंदिर के चारों तरफ यहाँ 12 वनों का निर्माण हो रहा है। तो पुराने वृंदावन में जैसे कृष्ण की लीलाओं में आते हैं 12 वन का, जहां डिफरेंट डीमंस को कृष्ण ने मारा था, वो सारी लीलाओं या अपने गोपिकाओं के साथ जो लीला की, वो सारी वनस्पतियां उस टाइप की हम वहां पे उगा रहे हैं। तो जब आप वहां जाएंगे तो आपको वृंदावन की उन वनस्पति और वृंदावन का एहसास होगा। दूसरा, हर उम्र के लोगों के, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना, भगवान को जाना और भक्ति में आगे बढ़ना। तो लेकिन क्या है कि आजकल मॉडर्न युग में लोगों को एक समझाने के लिए उनको एक मॉडर्न तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो हम लोग क्या है कि इसके बेसमेंट में एक कृष्णा थीम पार्क बना रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि कृष्ण की लीलाओं के बेस्ड पे राइड्स होंगी, गेम्स होंगे, ताकि छोटे से बड़े व्यक्ति जो भी कृष्ण की लीलाओं से अनभिज्ञ हैं उनको वहां कृष्ण के बारे में जानने का एक मौका मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया 700 फुट ऊंचा मंदिर होगा। इसमें हाई स्पीड लिफ्ट्स होंगी अंदर। जब आप हाई स्पीड लिफ्ट से ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाते में आपको 14 लोगों के दर्शन होंगे। 14 जो हमारा प्लैनेटरी सिस्टम बना हुआ है, कहते हैं वो सारा प्लैनेटरी सिस्टम की आपको एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी। अच्छा। और क्लियर डेज में, जैसे यहाँ पे अगर आप गोल्ड कोस्ट वगैरह में जाते हैं या किसी भी कैपिटल सिटी में जाते हैं, वहां पे एक बाइनोकुलर वॉच होता है हाई लेंथ का। तो ऐसे ही यहाँ टॉप फ्लोर पे लगभग जाएंगे आप, एक 2-3 फ्लोर नीचे, तो वहां पे हम बाइनोकुलर्स लगाएंगे जहां पे पूरे व्रज के आप दर्शन कर पाएंगे। व्रज के मंदिरों के अलग अलग जो स्पॉट्स हैं, यानी
एक अलग ही अनुभूति जो भी यहाँ भक्त जाएंगे उनको होगी, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कृष्ण भक्ति से अछूता रह जाए। तो ऐसा हमारा एक पूरा उद्देश्य है। प्रभुपाद ने कृष्ण भक्तों को एक परियोजना दी थी, उनका एक विजन दिया था। उस विजन के बेस पे हमारे कृष्ण भक्त जो बेंगलोर के हैं, उन्होंने ये परियोजना का जो हिज ग्रेस श्री मधु पंडित दास प्रभु हैं, उन्होंने इसको सब प्रभुपाद के विजन को साकार करने का मन बनाया। और श्री चंचलपति दास, हिज ग्रेस चंचलपति दास प्रभु हैं, वो भी यहाँ पे इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, एंड ही इज द प्रेसिडेंट फॉर दिस टेम्पल। इस निर्माण में बहुत सारा पैसा भी लगता है। जी जी, आप जैसे लोगों की एनर्जी मेहनत, परिश्रम, पूरा समय लगता है। तो ये इस कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की, और इसका वही फंडिंग वगैरह कहाँ से हो रही है? हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको बताया कि शिला प्रभुपाद ने एक जब अपने पाश्चात्य देशों में प्रचार प्रसार किया, तो उन्होंने एक कहा कि हमारी मनुष्य की प्रकृति होती है कि वे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, जी हाँ। है ना। उन्होंने उन सारा कुछ को स्पिरिचुअलाइज करने के लिए कि अगर आपकी बड़ी बिल्डिंग बनाने की प्रवृत्ति है तो आप कृष्ण का एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना, प्रसाद वो मंदिर बनाओ, ताकि आपका वो वृत्ति पूरी हो जाए और प्लस आप जो कर्म कर रहे हैं वो भक्ति बन जाए। बिल्कुल। तो ऐसा एक विजन उन्होंने उस टाइम दिया था। तो जो उनके जो भक्त हैं, जो मैंने आपका नाम बताया, हिज ग्रेस मधु पंडित दास प्रभु बेंगलोर में और हिज ग्रेस चंचलापति दास प्रभु जी, उन लोगों ने प्रभुपाद के इस सपने को साकार करने के लिए मन बनाया। और वृंदावन में हमारा अक्षय पात्रा का एक किचन था। अक्षय पात्रा योजना आपको पता ही होगा। अक्षय पात्रा वर्ल्ड वाइड फेमस एक संस्था है जो इंडिया में लगभग 21 लाख से 22 लाख, इनफैक्ट नंबर ज्यादा है, मैं कम करके इसलिए बता रहा हूं कि ताकि किसी को कोई आपत्ति ना हो। 21 से 22 लाख, इनफैक्ट ये नंबर 25 लाख तक है। प्रतिदिन इतने बच्चों को मिड डे मील देती है ये अक्षय पात्र जो संस्था है। तो वो भी इसको बेंगलोर का एक प्रोजेक्ट है। तो अच्छा, इन्होंने फिर ये विजुअलाइज किया, यहाँ पे किचन था, फिर इन्होंने यहाँ पे इस मंदिर को विजुअलाइज करके आसपास के जो लैंड को अधिग्रहित करना शुरू किया और फिर इस मंदिर की परियोजना को बनाया। तो ये मंदिर जब बनना शुरू हुआ था तो इसकी लगभग कॉस्ट जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 600 से 700 करोड़ के आसपास थी। अच्छा। और अभी कम से कम ये कॉस्ट 1000 करोड़ से ऊपर जा रही है। बिल्कुल। तो क्योंकि ये सारा दान पे आधारित काम है, तो इसलिए हम लोग पूरे इंडिया में, विश्व में अलग अलग जगह पे अब जाके अब इसको हम दान के रूप में लोगों से हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर में सारे विश्व का सहयोग मिला था, किसी ने ईंट एक एक ईंट करके राम मंदिर बना है, उसी तरीके से ये अब कृष्ण भूमि में कृष्ण का विश्व स्तरीय मंदिर, सबसे ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है। तो आप विश्व के सभी सनातनियों की ये जिम्मेदारी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बूंद बूंद करके कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें दें। जो मंदिर बनाने में कंट्रीब्यूशन करते हैं, कहते हैं, मतलब शास्त्र कहते हैं, जो कृष्ण का घर बनाने में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, भगवान उनका घर गोलोक में बनाते हैं। वाह। तो ये एक ऐसी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, क्योंकि सदियों तक ये मंदिर रहेगा, हम रहे ना रहे ये मंदिर रहेगा और भक्तों को प्रेरित करता रहेगा, वो भक्ति में लगाता रहेगा, जो कि हमारी जिंदगी का सोल पर्पस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। जी जी। और अब कब तक इसका निर्माण होने की आशा है? तो 2014 में इसका नींव रखी गई थी और इस टाइम इफ आई रिमेम्बर करेक्टली जो भारत देश के राष्ट्रपति थे श्री प्रसन्न मुखर्जी, वो प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी वहां पे आए थे और उन्होंने इसकी नींव रखी थी। उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रोग्रेशन शुरू हुआ, लोगों में इसकी जागरूकता फैली। अब ये फुल स्विंग में है। इसका फेज 1 जो कि लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अभी आप जो ये भजन चला रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे लोग जाएंगे तो इस भजन में देखेंगे इस मंदिर का जो फेज 1 है वो अभी भी वृंदावन के शायद मंदिरों में सबसे ऊंचा है। वाह। जो कि लगभग 10% है, यानी अभी 90% कंस्ट्रक्शन बाकी है। तो हमारी जो अभी जो विजन है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो हमने अगले 5 सालों में इसे पूरा करने का हमारा प्रयास है। बहुत बढ़िया सुबोध जी, बड़े अच्छा, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। हमें भी नहीं पता था, मुझे तो नहीं पता था कि वृंदावन में इतना भव्य मंदिर बन रहा है, इतना, और कहा जा रहा है कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा, कुतुब मीनार से तो काफी ऊंचा है, क्योंकि 3 गुना ऊंचा है। 3 गुना ऊंचा है, क्योंकि शायद 73 मीटर्स की ऊंचाई है कुतुब मीनार की, इसकी शायद 210
मीटर की ऊंचाई होगी। बहुत ही बढ़िया है। चलिए श्रोताओ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और मेरे साथ विशेष मेहमान है, अतिथि हैं श्री सुबोध अग्रवाल जी, जो कि चंद्रोदय मंदिर जो कि वृंदावन में बन रहा है, और इसमें आप कैसे भाग ले सकते हैं, कैसे योगदान कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और इसका एक बहुत ही प्यारा वीडियो हमें अभी सुबोध जी ने शेयर किया, जो हम फेसबुक पे डाल देंगे, कि निर्माण का पूरा और कैसा, जिसे कहते हैं 3D मॉडल, ये आप वीडियो के द्वारा देखेंगे। यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, चंद्रोदय मंदिर अगर आप उसमें सर्च बार में डालेंगे उस बारे में, तो वो तो हम शेयर कर देंगे। लेकिन चलिए, इस जो मंदिर की एक ऑफिशियल वीडियो या ऑफिशियल गीत है या भजन है, वो सुन लेते हैं स्वाति मिश्रा जी की आवाज में। स्वाति मिश्रा जी वही हैं जो बहुत ही लेजेंडरी सिंगर हैं, जिन्होंने अयोध्या का ये गाना बड़ा फेमस कर दिया था, राम मंदिर का जो था, कि प्रभु राम आएंगे और झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो इससे उन्होंने शुरुआत की थी, और आज वो स्वाति मिश्रा जी का ये प्यारा सा भजन, लगिए सुनिए। हरे कृष्णा।